सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। स्वागत है पप्पू यादव जी आपका। सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार मानस जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अंबेडकर। नमस्कार। अब मैं आपका परिचय करवाने से पहले सोच रहा था क्या बोलूं, क्योंकि आप तो वहां कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, आपको बुलाया गया वहां पर। सोचा कि आपको कांग्रेस सांसद के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दूं। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मानस जी, जग जाहिर है। और पप्पू यादव एक इंसान है, इतने रहने दीजिए। बिहारी है और बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज है, उसके लिए लड़ते हैं, जीते हैं। देश में आम आदमी की बात करते हैं, उठाते हैं। हाँ। आपका एजेंडा दिग्भ्रमित है मानस जी। अच्छा, ठीक है। मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, अभी तक तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने तो कहा ही नहीं कि मुख्यमंत्री हमारे कौन होंगे। हाँ। नेतृत्व में लड़ेंगे। यही तैयारी तो शिंदे के साथ भी थी। हाँ। यही तो दुष्यंत चौटाला के साथ भी थी, महबूबा के साथ भी थी, रेड्डी के साथ भी थी। और 4 बार पहले नीतीश कुमार को आप अपमानित कर चुके हैं। डीएनए के याद करिए, खून डीएनए पर चुनाव हुआ, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में गाली दिए नीतीश कुमार को कि ये महिला विरोध है। तो नीतीश बीजेपी वाले मानसिक रूप से कमजोर है, ये व्यक्ति जो है इसकी ये। अच्छा, गाड़ी में है पप्पू यादव जी, इसीलिए नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो गया है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि शायद पप्पू यादव का संपर्क हमसे जुड़ जाए। हाँ, सुन पा रहे हैं पप्पू जी? देखिए 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 सर। हाँ सर। हाँ सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो पहले मुझे पहले नहीं, ये सब एक से एक, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने तेजस्वी यादव को क्यों नहीं आप सीएम का फेस मान रहे? आप एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहे हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं। मैं एक बात क्लियर आपको बता दूं, और बहुत क्लियर समझिए आप कि ये बीजेपी वाले कितना गाली दिए हैं नीतीश कुमार जी को। और पागल है, विक्षिप्त है, दवाई खिलाता है, क्या 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 क्या। उसके बाद अभी तक नीतीश कुमार जी को सब कुछ तो यही लोग बोले। और बीजेपी में 10 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। नित्यानंद राय जी हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, विजय सिन्हा है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सम्राट बाबू हैं, सब मुख्यमंत्री के, दिलीप जायसवाल जी हैं, सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हाँ। उसके बाद लांडे, पांडे, वैभव, राजकुमार सिंह, चिराग जी, तेजस्वी जी, 40 उम्मीदवार हैं इस बार बिहार में। हाँ। उम्मीदवार के। हाँ। कोई फोन आ रहा है आपका, डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको, फिर तभी बात हो पाएगी। नहीं आ रहा, फोन नहीं है। हाँ, कोई फोन आ रहा लगता है, हटाइए स्क्रीन से। आगे पप्पू जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? हाँ। तो अभी अच्छा ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। तो फिर ये भी बता दीजिए, पप्पू यादव भी है क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? भैया एक बात सुनिए ना, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप पहले भी देख लीजिए, आज तक कभी पहले तय कांग्रेस ने नहीं किया। जग जाहिर है, नेतृत्व बैठ के तय कर लेगा। तेजस्वी यादव जी हो मुख्यमंत्री, किसको आपत्ति है? लेकिन कांग्रेस कभी भी गठबंधन करती है, लेकिन चुनाव के पहले मुख्यमंत्री की घोषणा न तो महाराष्ट्र में की, न तो हरियाणा में किया। अरे बड़े डिमांड में है पप्पू यादव जी, आप देखिए आपको कोई बार बार फोन कर रहा है। नहीं, एक बात समझिए, गलती हो गई, फोन काटो यार। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। नहीं, एक सेकंड। अब मेरा सवाल सुनिए आप। अभी हाल में आपने, जब आप गए थे गुजरात कांग्रेस के अधिवेशन में, आपने कहा आरजेडी के साथ कांग्रेस अपमानित महसूस करती है। आपने कहा या नहीं कहा ये? मैं आज भी कह रहा हूं आपको। पूनम पासवान जी ने जो वक्तव्य दिए, उसमें मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो वर्तमान आरजेडी है वो कॉर्पोरेट है, वो व्यापारीकरण है, और उनका अपना तरीका है। और कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी लड़ती है, बीजेपी से देश में क्षेत्रीय पार्टी नहीं लड़ती है।
क्योंकि दोनों का एजेंडा बिल्कुल सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म, आरक्षण, जाति जनगणना। कांग्रेस का है सबको लेके चलना, क्षेत्रीय पार्टी का लेकर के है कि हम एक भाग लेंगे, एक भाग नहीं लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम A to Z भी करेंगे, नहीं तो गाली भी देंगे। तो जो बात है इसको समझिए। कांग्रेस जो है उनका जो वोट है वो ऊंची जात भी है, दलित भी है, ईबीसी भी है, माइनॉरिटीज के लोग भी हैं, ट्रस्ट करते हैं। और कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन होगा, हाँ, गठबंधन में लड़ेंगे, हाँ, लेकिन हमारा नेतृत्व बैठ के तय कर लेगा चुनाव, जब हम सब लोग बहुमत आएगा तो कौन मुख्यमंत्री होगा ये तय हो जाएगा। अरे तो फिर आप किस तो मुंह से इसमें ये पूछते हैं, कहाँ बताइए। आपत्ति? एक मिनट, आप किस मुंह से ये पूछते हैं, फिर बताइए कि एनडीए का सीएम का चेहरा कौन है, जब आपके पास खुद सीएम का चेहरा नहीं है। सर कौन पूछने के लिए बैठल है? हम तो पूछ नहीं रहे, एनडीए ही कह रहा है। डीएनए खत्म इन्होंने किया, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार महिला विरोधी इन्होंने किया, मुख्यमंत्री जी पागल हो गए, इनको टैबलेट खिलाया जा रहा है। याद कीजिए सम्राट जी और सबका बयान इन्हीं लोगों ने किया। मुख्यमंत्री जी को 4 बार इन्हीं लोगों ने अच्छा छोड़ा। ठीक है, ओके, मुझे एक चीज और बताइए पप्पू यादव जी, एक सेकंड, तो फिर ये भी बता दीजिए, क्या कांग्रेस का भी सीएम हो सकता है क्या? भैया एक बात समझिए, उसके लिए ना मैं कैपेबल हूं, ना मैं कोई किलर, मैं प्रवक्ता हूं, और ना मैं अधिकृत हूं। इसके लिए राहुल गांधी जी, सोनिया जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, लालू जी, ये लोग हैं। कौन किसके उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमसे कोई पूछे तो 40 साल 25 साल से जो 2 गठबंधन 19 साल एक लोग और 20 साल एक लोग, बिहार एक नए फेस को चाहता है। हाँ, अब आप चले आते हैं प्रशांत और टाइप के लोगों पर, जो कहता है श्राद्ध भी हम ही कराएंगे, हम ही 15 में ले आए। 3 बार मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार थे, इन्हीं के ये पैदा हुए थे क्या जब नीतीश कुमार राजनीति में आए थे तो? और नीतीश कुमार को कह रहा है श्राद्ध कराएंगे। ये कितना गंदा बोलता है। पहले बाप बोला ये कि नीतीश कुमार जी मेरे धर्म पिता है, कुर्ता पैजामा पीना। आप ऐसे ऐसे लोगों को लाते हैं राजनीति में। तो प्रशांत किशोर फेल हैं क्या? प्रशांत किशोर फेल हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? ये बहुरूपिया फेल हो जाएंगे। भैया बिहार की राजनीति जो लाठी संघर्ष करती है लंबे समय तक और समाज में जुड़ के रहती है, बिहार में पैसे की राजनीति, ब्लैक मेलर की राजनीति, अहंकार की राजनीति और ब्लैक मनी की राजनीति नहीं चली है कभी। ठीक है, ओके। और ओवैसी जी आएंगे पिछली बार की तरह, ओवैसी साहब आएंगे तब? भैया भूल जाइए भक्त। संविधान पर जिस तरीके से बीजेपी वाले ने हमला बोला है और संविधान के खिलाफ जो जो घटक सपोर्ट बीजेपी को किया है और वक्त के खिलाफ, आप भूल जाइए ओबीसी, ये बहुरूपिया, ये पैसा के बदौलत 5000 आदमी। अरे ओवैसी जी पिछली बार 5-6 सीट लेके आए थे जी। ओवैसी जी पिछली बार 5-6 सीट लेके आए थे। सर इस बार पता चल जाएगा सब कुछ, हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन झूठ वाले पुलिंदा कि हमको पुलिस रोक दिया और हम तो ये अपने पेज पर ले आते, कहां इसको पुलिस रोकी। अच्छा, कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने, तो ऐसा लग रहा है कन्हैया कुमार को अपना चेहरा बना दिया, वही होंगे कांग्रेस की तरफ से। देखिए एक बात समझिए, बिहार में ओबीसी ईबीसी के अलावे अभी 20 साल तक बिहार एक्सेप्ट एसटी एससी दलित को बना दीजिए, ईबीसी बना दीजिए। हाँ। कन्हैया जी ने कभी नहीं कहा मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। हाँ। और जब राहुल गांधी जी लगातार दलित एसटी एससी ओबीसी की बात कर रहे हैं, कन्हैया जी एक लीडर है कांग्रेस के और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं। हाँ। वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में इस बात को समझिए, बिहार के नेता वो होते हैं जिसके साथ एक कोई बड़ा वर्ग समूह और कास्ट होता है। एक दूसरा, अभी बिहार में ईबीसी और एसटी एससी माइनॉरिटीज और ओबीसी का जो लगातार सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, यदि नीतीश तो आपके साथ कौन सा वर्ग है पप्पू यादव जी? एबीसी ओबीसी आपके साथ कौन सा बड़ा वर्ग है जो आप भी अपने आप को उस रेस में गिन रहे हैं? भैया हम रेस में क्या गिनेंगे, हमारी 84 से राजनीति में है और
गुजरात में बिहारी को मारता है तो बम खाने चले जाते हैं, हाँ। मणिपुर में मारता है तो लाठी खाने चले जाते हैं, असम में मारता है तो मरने चले जाते हैं, कोरोना होता है तो पप्पू यादव के साथ जाति छोड़ दीजिए, समूह है, वर्ग है जो गरीब है, जो यूथ है, और पप्पू यादव को आप जात में मत गिना कीजिए। हम एक इंसान है। ठीक है, बहुत मैंने बढ़िया। कन्हैया के बारे में भी कहा हाँ कि कन्हैया एक सर्वहारा की राजनीति किया है, हाँ। और कन्हैया सामाजिक सोच के लोग हैं। मैंने यह कहा। इस बार तो वो पप्पू यादव जी, आप एक चीज और, बस समझिए। एक चीज और, इस बार तो वो पुलिस की नौकरी छोड़ने वाले शिवदीप लांडे भी आए हैं अपनी एक पार्टी लेके। अब आप समझिए बिहार को आप लोग क्या समझ लिए हैं, डगरा का बैगन, ये लांडे, ये पांडे, ये चांडे, ये डगरा का बैगन बिहार को समझ लिया है। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, राज कवि दिनकर, विद्यापति कवि, रेणु जी, आप नक्षत्र मालाकार, नीतीश कुमार, रामविलास जी, शरद जी, रघुवंश नारायण सिंह, पंडित शिवानंद तिवारी, आप क्या कहते हैं, अब रामजीवन बाबू, भोला पासवान शास्त्री, आप ऐसे ऐसे लोगों की बात करिए। तो लालू जी का नाम क्यों नहीं लिया आपने? लालू जी का नाम नहीं लिया? लालू यादव तो है ही। और तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया आपने? जगदेव तेजस्वी का? देखिए भैया, एक बात समझिए, तेजस्वी जी की राजनीति बिल्कुल लालू यादव जी या चिराग जी की राजनीति, रामविलास जी या कोई राजनीति, हाँ। आप किसी अनुकंपा पर या किसी के कृपा पर राजनीति में आना एक अलग बात है। और लालू यादव का आरजेडी अब नहीं है, और इस जन्म में लालू यादव का आरजेडी नहीं हो सकता। ये कॉर्पोरेट और व्यापारी का आरजेडी है, अहंकार में वो रहते हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री बनने की जल्दीबाजी है। वो एनडीए को हराना नहीं चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं। एनडीए को हराना चाहते हैं तो कांग्रेस के बिना बात किए खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। ओके बहुत बढ़िया, धन्यवाद पप्पू यादव जी, राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।